हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, हार्ट के डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहला केस होता है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि जिसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, जिसको बीपी भी बोलते हैं। इन सब बीमारियों के बारे में आप थोड़े बहुत फैमिलियर होंगे। आज हम लोग इस सारी बीमारियों के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानेंगे, जिससे आज के बाद आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इन सब बीमारियों को जानने में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट। इन सब बीमारियों को हम लोग एक ही बीमारी मानते हैं कि सब कुछ एक ही है। आज हम लोग इसमें डिफरेंस क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, और सबसे कॉमन बीमारी जो हाइपरटेंशन या हाई बीपी होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज़ हायर दैन नॉर्मल, यानी कि जो जब आपका ब्लड प्रेशर 120 mmHg अपान 80 हो जाता है, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जब यही प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है 140 mmHg या 160 mmHg, 170 mmHg अपान 90 या 110, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। अब ये 120 क्या है एंड 80 क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इन दिस मेजरमेंट द 120 mmHg को हम लोग मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर कहते हैं। इज़ द सिस्टोलिक मतलब होता है जब हम लोग किसी ब्लड को पंप करते हैं, जब हमारा ब्लड को पंप करता है, इसको सिस्टोलिक कहते हैं। एंड डायस्टोलिक जो कि 80 mmHg है, इसको कहते हैं रेस्टिंग प्रेशर। यानी कि जब आपका ब्लड प्रेशर 120 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर अपान 80 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर होता है, तो इसको नॉर्मल रेंज कहते हैं। जब हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर हमारा बीपी मेजरमेंट करते हैं मशीन के द्वारा, जो इस मशीन का नाम है स्फेग्नोमैग्नोमीटर। उस मशीन से देखते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर रेंज देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि अगर 120 अपॉन 80 के से ज़्यादा आ जाता है तो आपको कहते हैं हाइपरटेंशन है। यानी कि जब आपका ब्लड प्रेशर 120 अपॉन 80 ना आकर के 140 अपॉन 90 आता है, तो इसी केस को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। अब हम लोग ये जो नॉर्मल सा 140 अपॉन 90 दिखा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 140 अपॉन 90 ही हो, 150 अपॉन 95 ही हो सकता है। ये मतलब ये रेंज चेंज हो सकता है इस वाले नॉर्मल रेंज से, तो उसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन जब 150 160 अपॉन 110 हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो इससे बहुत सारी गंभीर बीमारियां आती हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग ये देखते हैं। जब कभी हायर बीमारी, जैसे जब ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 140 mmHg से अपॉन 90 से ज़्यादा हो जाता है, इस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब भी ये कंडीशन आती है तो देखे होंगे हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिजीज़, मतलब यही हार्ट डिजीज़ की मेन रीज़न होता है जिसके वजह से हार्ट डिजीज़ हमें होते हैं। एंड आप देखे होंगे जब आप किसी इंसान का बीपी बढ़ा रहता है तो डॉक्टर कहते हैं इसको जल्दी से कंट्रोल कीजिए, वरना आपको कई सारी चीज़ें और प्रॉब्लम हो जाएंगी। जैसे आपके ब्रेन में दिक्कत हो जाएगी, आपकी किडनी फेल्योर हो जाएगी। आप जैसा कि आप जानते हैं किडनी हमारा ब्लड छानता है, यानी कि हमारे ब्लड से जो अशुद्धियाँ होती हैं या यूरिया होता है उसको छान करके हमारे ये काम हमारे किडनी का होता है, और ये उसको हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं यूरिन के फॉर्म में। और ब्रेन हेमरेज आप सुने होंगे, तो ब्रेन हेमरेज का सबसे मेन कॉज होता है हाइपरटेंशन। अगर आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है तो आपको ब्रेन हेमरेज की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये हुई हाइपरटेंशन की बात। अब हम लोग एक और कुछ फेमस और बीमारियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहली बीमारी हम लोग देखते हैं करोनरी आर्टरी डिजीज़, इसको CAD शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। करोनरी आर्टरी डिजीज़ ऑफन रिफर टू एज एर्थरोस्क्लेरोसिस। ये बेसिकली ये होता है, ये हमारे एर्थरोस्क्लेरोसिस होता है, जो हमारी करोनरी आर्टरी के बारे में मैं बता दूं। ऐसा है जैसे आप ये जानते होंगे कि जैसे हार्ट तो सबको ब्लड सप्लाई करता है, मतलब हार्ट पूरे ऑर्गन्स को सारी, चाहे हमारा किडनी हो, लीवर हो, या हमारा ब्रेन हो, हाथ है, पैर है, कहीं भी हर जगह ब्लड सप्लाई करने का काम क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स का। जब यही काम
जो और हमारे तो फिर हमारे हार्ट को कौन सप्लाई करता है, तो हार्ट को जो सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं वो होती हैं करोनरी आर्टरी। यानी कि हार्ट को भी ज़रूरत पड़ेगी भाई ब्लड की, हार्ट भी एक वाइटल ऑर्गन है जिसको ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की या और न्यूट्रिएंट्स की, तो वो उसको पहुंचाने का काम करोनरी आर्टरी करती है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं। ऑफन द वेसल्स दैट सप्लाई द हार्ट, यानी कि जो करोनरी आर्टरी होती है यही क्या होता है, यही हमारे ब्लड को सप्लाई करता है। और इट इज़ द कॉज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर टिश्यू विच मेक ल्यूमन आर्टरीज नैरो। अब ये बहुत ही क्लासिकल केस है, जैसे कि आप देखेंगे आपने ये सुना होगा कि किसी को भाई हार्ट का अटैक तुरंत पड़ जाता है, तो इसका सबसे पहले ये जान लीजिए कि करोनरी आर्टरी होता क्या है। ये देखिए यहाँ पर एक हार्ट का फिगर बना हुआ है, इस हार्ट के फिगर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है राइट आर्ट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, और ये होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको एसए नोड, जिसको एस साइनो आर्ट्रियल नोड जो लिखा हुआ है, साइनो आर्ट्रियल नोड यही होता है एक्शन जनरेट करने के लिए, मतलब यही सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट पंप करना स्टार्ट होता है। जब कभी आप देखे होंगे किसी कोई पेशेंट अचानक हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक दी जाती है, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक इसी साइनो आर्ट्रियल नोड को एक्टिवेट करने के लिए दिया जाता है। ये कॉन्टिन्यूस अपने आप को हार्ट को सप्लाई वोल्टेज देता रहता है, जिसके वजह से हार्ट हमारा रिदमिकली धड़कता रहता है। ठीक है, अब हम लोग करोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ रहे थे। ये मान लीजिए एक आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी, जिसमें ब्लड आराम से फ्लो हो रहा है। अब जब हम लोग जब किसी इंसान को आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है तो उसकी जो आर्टरीज़ है उसके आर्टरीज़ के बीच में ये फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट में कई सारी बीमारियां आती हैं। तो अब हम लोग ये जान गए हैं कि बेसिकली आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते किसे हैं। आर्थरोस्क्लेरोसिस यानी कि फैटी सब्सटेंसेस, कैल्शियम और फैट डिपॉजिट हो जाते हैं आर्टरीज़ में, उसी को कहते हैं आर्टरी ब्लॉकेज या आर्थरोस्क्लेरोसिस आर्टरी। अब यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं। तो फाइनली दोस्त आप लोग जान गए कि करोनरी आर्टरी डिजीज़ किसे कहते हैं। एक बार मैं सब इसको बहुत नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ, शॉर्ट तरीके से। तो बेसिकली ये होता है करोनरी आर्टरी मतलब एक ऐसी आर्टरी जिसमें कैल्शियम और फैट कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी नैरो हो जाती है। तो वो आर्टरी जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी वो ठीक से सप्लाई नहीं कर पाती है, जिसके वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस या करोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है। अब हम लोग दूसरी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है एंजाइना। एंजाइना के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एंजाइना, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है, जब हमारे हार्ट को, जब हम कभी आप देखे होंगे कभी हम लोग रनिंग करते हैं या दौड़ते हैं या कभी अचानक हमारे चेस्ट में बहुत तेज़ से पेन होने लगता है, वो बेसिकली किस लिए, उसी प्रोसेस को, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। एंजाइना क्या होता है, एंजाइना में हमारे जब हम बहुत तेज़ी से रनिंग करते हैं तो उस दौरान हमारे हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, मतलब हमें उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जितनी हमें ज़रूरत है, तो वहाँ पर चेस्ट पेन होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग एंजाइना कहते हैं या एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अपीयर व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल, एंजाइना कैन ऑकर मैन एंड वुमेन एनी एज। मतलब ये चाहे आप बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, बूढ़े हैं, किसी को भी हो जाता है जब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलता है। ठीक है, बट इट इज़ मोर कॉमन एमंग मिडिल एज्ड एल्डरली। इट कॉज ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो। मतलब ये बेसिकली जब आप ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है हमारे हार्ट में, तो ये कंडीशन आती है, यानी कि हमारे हार्ट को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने एंजाइना के बारे में जान लिया। एंजाइना बेसिकली एक नॉर्मल सी सिम्टम है जो कि हम इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, चाहे वो रनिंग करते समय या किसी भी वर्क करते समय या किसी भी कंडीशन में जब ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता, चेस्ट में एक्यूट चेस्ट पेन होता है, बहुत तेज़ी से पेन होता है, तो उसी को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस।
अब हम लोग देखते हैं हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर के कई सारे केसेस, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हार्ट फेल्योर क्या होता क्या है। हार्ट फेल्योर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट फेल्योर मीन द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब हार्ट फेल्योर का मतलब होता है हार्ट जब उतनी इफ़ेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है ब्लड, यानी कि पंप कर रहा है, मतलब हार्ट मसल्स ब्लड को पंप कर रही हैं, बट हार्ट क्या हो रहा है, जितना ब्लड हमें पंप करना चाहिए, मान लीजिए 100 ml ब्लड पंप करना है, तो वो 100 ml ना ब्लड पर पंप कर करके वो 50 ml 60 ml 70 ml ब्लड पंप कर रहा है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हार्ट फेल्योर। और इसका रीज़न होता है कंजेशन ऑफ लंग, यानी कि लंग्स में कंजेशन होने की वजह से ये हार्ट फेल्योर की कंडीशन सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर हार्ट फेल्योर इज़ नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। ठीक है, अब हार्ट फेल्योर क्या था, हार्ट फेल्योर में मतलब जो हार्ट था हमारा वो काम कर रहा था, मतलब वो ठीक से नहीं काम कर पा रहा था। मान लीजिए वो 100 ml ब्लड पंप करना था, वो 85 ml ब्लड पंप कर रहा है, मगर काम थोड़ा बहुत कर रहा था। मगर इसमें क्या होता है कार्डियक अरेस्ट में, इसमें हार्ट स्टॉप बीटिंग, मतलब ये हार्ट जो मसल्स है वो स्टॉप, मतलब वो जो धड़क रहा था दिल वो एकदम से रुक गया अचानक से। इसी कंडीशन को कहते हैं, मतलब उसमें कोई कुछ हो रहा है, कोई बीटिंग सुनाई नहीं दे रही, आप किसी भी तरीके से सुनोगे तो उसको किसी तरह की बीटिंग नहीं सुनोगे, क्योंकि हार्ट मसल एकदम से स्टॉप हो गई है और बीट नहीं कर रही हैं। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट के बाद आता है हार्ट अटैक। अब आपने सुना होगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है, इसमें क्या होता है, व्हेन द हार्ट मसल सडनली डैमेज बाई इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। मतलब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कंजेशन ऑफ जो ब्लड है हमारा, कंजेशन ऑफ आर्टरीज़ में, जो अभी हमने करोनरी आर्टरी पढ़ी थी, देखा था, जो कि फिगर यहाँ पर है, इसमें कोलेस्ट्रॉल कितना ज़्यादा डिपॉजिशन हो जाता है, इतना ज़्यादा डिपॉजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। जिसके अचानक ही मतलब ये जो हमारा हार्ट मसल्स है उसमें क्या होता है, ब्लड की सप्लाई ही नहीं हो पाता, मतलब जिसकी वजह से भी तुरंत क्या होता है, हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाती है, मतलब अचानक डैमेज हो जाती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, इस चीज़ की वजह से हमारी हार्ट बीटिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें अचानक बहुत चेस्ट पेन होता है। और चेस्ट पेन का एक रीज़न आपने एंजाइना भी पढ़ा था, उसमें ये हार्ट अटैक का एक मेन सिम्टम एंजाइना भी होता है, बहुत एक्यूट चेस्ट पेन होता है। ठीक है, तो गाइज़ हम लोग आज हार्ट की बीमारियों के बारे में जो डिफरेंसेस हैं उसको देख लिया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।